हेलो बच्चों, मैं हिंदी शिक्षिका क्लास 10वीं के बच्चों को क्षितिज पाठ पुस्तक के काव्य खंड के प्रथम अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। जो सबका पढ़ाया हुआ पद है ये सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। आपको क्लास में भी पढ़ा दिया गया है। सूरदास के ये 4 पद हैं। उधो तुम हो अति बरभागी, दूसरा है मन की मन ही मांझ रही, तीसरा है हमारे हरि हाड़िल की लकड़ी, और चौथा पद है हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये क्लास में डिटेल में बता दिया गया है, लेकिन फिर भी रिवाइज कर दिया जा रहा है कि पहले पद में उधो तुम हो अति बरभागी, गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उसके प्रेम के धागे से अलिप्त हो, यानी अछूते हो, अप्रस हो यानी अछूते हो। इस प्रकार कहने का अर्थ ये हुआ कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती है, व्यंग करती हुई कहती है कि आप उनके सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से अछूते हो। उदाहरण में कहती है कि पूरा ही निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकव लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब कह रहे हैं, उदाहरण में दे रहे हैं कि जिस तरह से पुरैनी मतलब कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसका जल स्पर्श नहीं करता, उस पर रहते हुए भी उससे अलग हो जाता है। दूसरा उदाहरण है कि तेल की गागरी अगर हम पानी में देंगे तो पानी से अलग हो जाता है, उसका एक बूंद भी उस पर नहीं जाता है। उसी प्रकार आप हैं, आप कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी कृष्ण के बंधन से अछूते हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गए हैं, इतना गोपियाँ कहती है कि इतने डूब गए हैं कि उनका चेहरा से हमारा दृष्टि हटता ही नहीं है। जिस तरह से यहाँ अपने बारे में गोपियाँ कह रही है कि हम तो सीधी सादी ग्रामीण अबला हैं। जिस तरह से ये गुड़ जो है, चींटी गुड़ अपने मीठा के स्वाद में वो अपने प्राण तक देती है, उसमें लिपट कर, उसमें गुण में लिपट कर मर जाती है। उसी तरह हम कृष्ण के प्रेम में, हम उनके प्रेम में बंध कर हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन हम उनके निगाह, उनके आस को हम नहीं छोड़ेंगे। उनके प्रेम में इतना भी अभी, तो इसका यही अर्थ हुआ कि कृष्ण के बारे में गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि आप तो अछूते हैं साथ में रहते हुए भी, लेकिन हम कृष्ण से दूर होते हुए भी उनके प्रेम बंधन में इतना लीन हो गए हैं कि जिस तरह से चींटी प्राण देती है गुड़ के लिए, उसी तरह हम भी अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। आगे इसका शब्दार्थ है जो याद कर लेंगे आप लोग। और ये जो मन ही मान रही है, हमारे हरि हाड़िल की लकड़ी जो आपका पढ़ाया हुआ चैप्टर है वो, और हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये देखिए ये सब पढ़ाया हुआ है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, तो आप जानते हैं कि भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। जिस तरह से एग्जाम्पल देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है, तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल भरी गगरी से की गई है। गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से, ये भी उसी का क्वेश्चन लिखाएगा आंसर। और उद्धव द्वारा दिए गए योग, ये 3 क्वेश्चन जो है वो पहले पद से है, ये बना लीजिएगा। ऐसे आप पूरा भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, आगे फिर बताया जाएगा।